नमस्ते, मैं प्राध्यापक नीता साटे, राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का सामान्य परिचय देखते हैं। यह निश्चित है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और उसका निश्चित विभाजन करना कठिन है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए उसे ठीक से समझने के लिए विषय का विभाजन करना अनिवार्य होता है। इस विभाजन को अलग अलग नाम देकर उन्हें अंगों से अभिहित किया जाता है। तथापि ज्ञान विज्ञान की ये सभी शाखाएं या अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा विज्ञान के सारे अंगों को प्रधान अंग और गौण अंगों में उसका विभाजन किया है। इस इकाई में हम भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का सामान्य परिचय इस पर ध्यान देंगे। भाषा विज्ञान के प्रधान अंग। भाषा विज्ञान में भाषा का गहरा और विस्तार से अध्ययन किया जाता है, अतः इसमें भाषा के सभी घटकों अर्थात अंगों का अध्ययन होता है। भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने गहरा अध्ययन किया है। भाषा शब्द से उसके मुख्य 4 अंगों का बोध होता है। तो भाषा जो शब्द है, इस भाषा शब्द से उत्पन्न जो प्रमुख अंग है वह इस प्रकार है। 1 ध्वनि विज्ञान, 2 पद विज्ञान, उसे ही रूप विज्ञान भी कहा जाता है, 3 वाक्य विज्ञान और 4 अर्थ विज्ञान। इसके अतिरिक्त जो भाषा वैज्ञानिक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन्होंने भाषा विज्ञान के और 2 अंग बताए हैं। इसमें शब्द विज्ञान और दूसरा प्रोक्ति विज्ञान। भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों को हम इस प्रकार से सीढ़ियों में देख सकते हैं। भाषा की निर्मिति में भाषा की महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। सार्थक ध्वनि समूह से शब्द का निर्माण होता है। शब्दों को रूप देने से पदों की निर्मिति होती है। अनेक पदों की व्याकरणिक रचना से वाक्य बन जाता है। वाक्यों से ही अर्थ की प्रतीति होती है और पूर्ण अर्थ की प्रतीति करा देने वाले वाक्य समूह को ही प्रोक्ति कहते हैं। इस तरह ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ, प्रोक्ति आदि भाषा विज्ञान के प्रधान अंग निश्चित होते हैं और इनका भाषा विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। तो यह जो अलग अलग अंग है, इन अंगों का हम संक्षिप्त रूप में परिचय देखते हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान। भाषा विज्ञान के जिस अंग में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। इसे स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। ध्वनि समूह से ही भाषा का निर्माण होता है। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा के अंतर्गत ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान होने से ही ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि से संबंध रखने वाले अवयवों को मुख विवर, नासिका विवर, स्वर तंत्री, ध्वनि यंत्र आदि वाग अवयवों का समावेश होता है। इन उच्चारण स्थानों का ध्वनि विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विज्ञान। भाषा विज्ञान के जिस अंग में शब्द का अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विज्ञान कहते हैं। शब्द विज्ञान का निर्माण डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किया है। रूप या पद का मूल आधार शब्द है, अतः भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने शब्द रचना का विचार रूप विज्ञान या अर्थ विज्ञान में किया है। साथ ही इस विभाग के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, नाम विज्ञान, व्यक्ति या भाषा के शब्द समूह में होने वाले परिवर्तन के कारण और दिशाएं आदि पर भी विचार किया जाता है। तीसरा है पद विज्ञान या उसे ही रूप विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान के जिस अंग में पद या रूप का अध्ययन किया जाता है उसे पद विज्ञान कहते हैं। इसे रूप विज्ञान या पद रचना शास्त्र भी कहा जाता है। सार्थक ध्वनियों के समूह से शब्द का निर्माण होता है। शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करने से पद या रूप बन जाते हैं। पद विज्ञान के अंतर्गत पदों का विकास तथा उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही लिंग, वचन, काल आदि का अध्ययन भी इस पद विज्ञान या रूप विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। चौथा है वाक्य विज्ञान। भाषा विज्ञान के जिस अंग में वाक्य का अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विज्ञान कहते हैं। इसे वाक्य विचार या वाक्य रचना शास्त्र भी कहा जाता है। भाषा का प्रधान कार्य विचार विनिमय करना है। भाषा में वाक्य को सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की संरचना, उसके अवयव आदि का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है।
अगला अंग है अर्थ विज्ञान। भाषा विज्ञान के जिस अंग में अर्थ का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थ विज्ञान कहते हैं। इसे अर्थ विचार भी कहा जाता है। अर्थ के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं होता। भाषा का शरीर वाक्य से चलकर ध्वनि की इकाई पर समाप्त होता है। शरीर के बाद आत्मा का विचार अनिवार्य है। अर्थ विज्ञान प्राय शब्दों के अर्थ का निर्धारण, उसका स्तर, विकास, कारण आदि पर विचार किया जाता है। अर्थ से संबंधित इन सारे विषयों का अध्ययन समकालीन, ऐतिहासिक, तुलनात्मक प्रकार से किया जाता है। और अंतिम अंग है प्रोक्ति विज्ञान। भाषा विज्ञान के जिस अंग में प्रोक्ति का अध्ययन किया जाता है उसे प्रोक्ति विज्ञान कहते हैं। किसी बात या विषय को कहने के लिए वाक्यों का जो समुच्चय प्रयुक्त होता है उसे प्रोक्ति कहा जाता है। हिंदी के प्रोक्ति शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में डिस्कोर्स यह शब्द प्रतिशब्द है। प्राचीन काल में भारतीय काव्यशास्त्री इसके लिए महाकाव्य का प्रयोग करते रहे, जिसे आज प्रोक्ति कहा जाता है। इसमें प्रोक्ति का अध्ययन, विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार हमने जो भाषा विज्ञान के प्रमुख जो अंग है इसके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।